सभी भाई बहनों दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं वैद्य संदीप कुमार वर्मा अपने आयुर्वेदिक चैनल में आप सभी का सम्मान करता हूं, आमंत्रित करता हूं। 40 वर्षों से मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा सेवा देता रहा हूं। इस 40 साल के जीवन में जो मैंने अनुभव प्राप्त किए रोगों से संबंधित, उनके बारे में आप सभी भाइयों को बताने का मैंने दृढ़ संकल्प लिया। ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, जो थक जाते हैं, हार जाते हैं, जिससे किसी रोग का समाधान नहीं हो पाता है। अब से पहले मैंने आपको पेट में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी थी। पेट सभी रोगों का एक मूल सार है। जब हमारे पेट में आंतों में मल रुकने लगता है तो सारी व्याधियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। आमतौर पर गैस का बनना, खाने का ना पचना, एलर्जी का होना, शरीर में जोड़ों में दर्द का होना, ये सब हमारे पेट में कब्ज बनने के कारण उत्पन्न विकार होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसी रोग का इलाज करने से पहले उस रोगी के पेट को ठीक कर लिया जाता है, पेट के कब्जियत को दूर कर लिया जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो का भाग 1 डाल चुका हूं, जिसमें मैंने 5 दिन सेवन करने वाली औषधियों के बारे में आपको बताया था। इसके बाद जो 6ठे दिन औषधि प्रयोग करनी है, आज मैं उसकी जानकारी दूंगा, जो केवल हमें 1 दिन सेवन करनी है। इस औषधि के पीने से, इस क्वाथ के पीने से मरीज को लैट्रिनें ज्यादा आती हैं, पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। जितनी भी गंदगी, इन्फेक्शन हमारे आंतों में रुका होता है, ये क्वाथ, ये औषधि उसको पूरी तरह ठीक कर देती है। इस क्वाथ में लगभग 12 या 14 औषधियां हैं, जिनको मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे नंबर 1 पर गुल सुरख यानी कि गुलाब के फूल। नंबर 2 पे गुल बनफसा होता है। नंबर 3 पर खतमे के बीज, सौंफ, हंसराज, सहात्रा, उस्तखद्दूस, ये 7 तरह की औषधियां आपको 2-2 ग्राम की मात्रा में एक जगह डालनी है। इसके बाद में उन्नाब 5 दाने डालने हैं, अंजीर 1 दाना डालना है, छोटी हैड़ 5 ग्राम डालनी है, बड़ी हैड़ का छिलका 5 ग्राम डालना है, सनाए की पत्ती 10 ग्राम डालनी है। साथ में 30 ग्राम गुलकंद की मात्रा लेनी है। ये एक हमारा बड़ा क्वाथ बन जाता है। 6ठे दिन जब हम औषधि प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले इन सारी औषधियों को
हम लगभग 3 गिलास पानी में उबालते हैं। उबलने के बाद में जब लगभग 1/4 दवाई रह जाए, उसको छानकर 2 बार पीना है। पहले 1 बार पिए, उसके लगभग 2 घंटे बाद फिर उसे दोबारा बची हुई दवाई को सेवन करें। इस दवाई के पीने से आपको लैट्रिनें आने लगेंगी। जब आपको 5-7 बार आपको दस्त आ जाए, पेट पूरी तरह साफ हो जाए, तब आप दूसरी दवाइयां या आपको क्या सेवन करना है, मैं इसके बारे में भी आपको पूरी तरह जानकारी दूंगा। इसके बाद में जब हम उन औषधियों को क्वाथ को 2 बार में पी लेते हैं, उसके उपरांत बची हुई औषधियों में लगभग आधा किलो पानी डालकर, यानी कि 2 गिलास पानी डालकर, उसमें 20 ग्राम शक्कर की मात्रा डालकर उसे आंच पर या जो हमारी कंडों की आग होती है उसको सिलगाकर उसके ऊपर रख देते हैं। वो औषधि जब गर्म हो जाती है, उबल जाती है, हल्की हल्की गुनगुनी हो जाती है, उस पानी में से जब भी आपको दस्त आए तब उसमें से लगभग 50 ग्राम की मात्रा पी लें। फिर दूसरी बार दस्त आए, फिर उसी क्वाथ में से 20 ग्राम दवाई लेकर फिर पी लें। लगभग 3-4 बार उसको प्रयोग करें। लास्ट में जब आपके पूरी तरह से मल साफ हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा उसमें जो चिकनाहट होती है, श्लेष्मा होता है, वो जमा हुआ होता है, सब कुछ बाहर हो जाता है, बाद में पतले दस्त यानी कि जो दवाई आपने प्रयोग की है, जब ऐसी ही दवाई आपको आने लगे तो दवाई का औषधि का सेवन बंद कर दें। मैंने आपको वीडियो के भाग 1 में पहले भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोबारा बताता हूं। उसमें मैंने आपको लगभग 15 दिन परहेज रहने के लिए बोला था। इन 6 दिनों के भीतर आपको केवल दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी, केवल इनका सेवन ही करना है। दलिए का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जब आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाए तब मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी में 2 मात्रा दाल और 1 भाग चावल मिलाकर थोड़ा घी की मात्रा डालकर पतली खिचड़ी बनाएं, उसको सेवन करें। मैं अपने जीवन के जो मैंने अनुभव किया है, मैंने इसे कई रोगियों को प्रयोग कराया है, इसके ऐसे अनुभूत रिजल्ट आए हैं कि उस रोगी को गैस, बदहजमी, पेट का फूलना, खट्टी डकारे आना, पेट में ऐंठन का होना, ये सारी व्याधियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद वीडियो के तीसरे भाग में आपको मैं कुछ औषधियों की जानकारी दूंगा जिन्हें आप लगभग 15 दिन सेवन करें। जब हमारे पेट में पुराना मल होता है तो हमारी आंतें भी सूज जाती हैं, लीवर भी सूज जाता है और मैदा यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है उसके अंदर भी स्वेलिंग बन जाती है। हमारी इन 6 दिन की औषधियों ने हमारे पेट को पूरी तरह साफ कर दिया, लेकिन जो हमारे लीवर में, आंतों में, तिल्ली में, गुर्दों में, पेट के किसी भी अंग में सूजन है, वो जो मैं आपको वीडियो के तीसरे भाग में जानकारी दूंगा, उन औषधियों का प्रयोग लगभग आपको 15 दिन करें। मैं परमात्मा को साक्षी मानते हुए कहता हूं कि आपको कई वर्षों तक
किसी पेट के रोग की औषधि लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में विराम करता हूं। वीडियो के तीसरे भाग को अवश्य देखें, इन तीनों भागों को अवश्य देखें और इन औषधियों का सेवन करें। परमात्मा की दया मेहर से आप जब इस दवाई का प्रयोग करें, एक बार मुझे कमेंट कर जरूर जानकारी दें कि आपको कितना लाभ मिला। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ज्यादा भाइयों को ये जानकारी मिल सके और वो इसका लाभ ले सके। मेरा उद्देश्य परेशान लोगों के रोगों की इलाज के बारे में सही जानकारी देना है। अगर आप सभी भाइयों को जानकारी अच्छी लगी हो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी बात की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपकी उचित जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय माता दी। वीडियो के तीसरे भाग में जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी।